कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया का सार क्या है। अगर एक लाइन में आज के डेट में पूछे तो दुनिया का सार है तनाव का लेन देन, तनाव का आदान प्रदान। हम एक दूसरे को टेंशन देते हैं, टेंशन लेते हैं। अच्छा ये बताइए है या नहीं? हम दूसरे को टेंशन देते हैं और टेंशन लेते हैं। हम तनाव देते हैं, तनाव लेते हैं। सिनेमा का जरूर डायलॉग है, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। लेकिन सृष्टि का नियम है ना, प्रकृति का कर्मफल विधान। आप तनाव देंगे तो पाएंगे भी ना, प्राप्त भी तो करेंगे, कई गुना प्राप्त करेंगे। और इस दुनिया का तो विधान ही है देना लेना, सृष्टि का संविधान है। कर्म का फल तो मिलेगा ही, आप देंगे तो आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आज मिले, कल मिले, कभी मिले, लेकिन मिलेगा। लेकिन टेंशन सब एक दूसरे को देते रहते हैं। कुछ लोग तो तनाव के व्यापारी होते हैं, थोक में देते हैं, होलसेल में देते हैं। कुछ लोग के पास बैठिएगा ना, कैसी कैसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी नकारात्मक बातें करेंगे, इतना भयावह चित्र प्रस्तुत करेंगे कि आप मुफ्त में टेंशन में आ जाएंगे। क्यों इनके पास बैठे? उसे खुदरा व्यापारी हम सभी हैं, खुदरा व्यापार हम सभी करते हैं। सभी के बीच हम लोग भी कुछ ना कुछ एक दूसरे को टेंशन का आदान प्रदान करते रहते हैं। सभी के बीच आज सच कहें तो सिर्फ और सिर्फ तनाव का ही आदान प्रदान है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब लगता है कि कोई लेन देन और बचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तनाव का ही लेन देन है। रिश्तों में भी आप देखें, रिश्तों में भी आप देखेंगे क्या होता है, फाइनली तनाव का ही लेन देन हो जाता है लास्ट में, अंत में, है ना। शुरू में क्या होता है, सभी रिश्तों में क्या क्या होता है, अच्छा अच्छा गिफ्ट का लेन देन होता है। पहले फूल देता है लोग, पुष्प दिया, पुष्प गुच्छ दिया, गुच्छा दिया, फिर गुलदस्ता दिया, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा और हुआ तो कपड़े का आदान प्रदान होता है। फिर क्या होता है, अब आजकल और भी कुछ कुछ होता है। आजकल तो ऑनलाइन भेज देते हैं लोग, कपड़े भेज देते हैं, केक भेज देते हैं, ड्राई फ्रूट भेज देते हैं, मोबाइल भेज देते हैं, सब कुछ भेजने लगते हैं। आज का रिश्ता इसी तरह आगे बढ़ता है। धीरे धीरे रिश्तों की यात्रा जब आगे बढ़ती है, फिर क्या क्या घटित होता है और क्या घटता जाता है, विचार करिएगा। और क्या बढ़ता जाता है, कभी सोचा है? स्थिर मन से विचार करिए, क्या घटता है और क्या बढ़ता है। रिश्ता जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर खूबसूरत तनाव का आदान प्रदान होता है। वो तनाव थोड़ा खूबसूरत लगता है, कुछ बोला भी तो बुरा नहीं लगता, खूबसूरत तनाव का लेकिन आदान प्रदान होता है। फिर बदसूरत तनाव का आदान प्रदान होता है, बदसूरत तनाव का गुच्छा, तनाव का कह सकते हैं गुलदस्ता, वो एक दूसरे को देने लगते हैं लोग। और फिर उस रिश्ते का द एंड भी कभी कभी हो जाता है, नहीं तो कभी कभी कर्म बचा है तो एक दूसरे को झेलते हुए एक साथ जीते रहते हैं। साथ तो रहते नहीं, पास पास रहते हैं। इसलिए एकदम सही बात है कि दुनिया का सार है तनाव का लेना देना, तनाव का आदान प्रदान, तनाव का लेन देन। अब तो टीवी के कार्यक्रम भी क्या करते रहते हैं, सिर्फ टेंशन देते हैं। हंसी खुशी वाला सीरियल कहाँ है? वो तो कभी कभी आता है, कहिए नहीं के बराबर। जितने क्राइम पेट्रोल हो, जितना जासूसी सीरियल हो, जितना टीवी चैनल पर बहस है देखते हैं, इतना एक दूसरे को तनाव देता है कि हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। टीवी पर लोग रहते हैं, कितना तनाव देता है, जो स्ट्रेस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब हंसी खुशी वाली बात अब कम होती है सारे चैनल में ही। मतलब चारों तरफ टेंशन 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 और टेंशन, खाली टेंशन ही है। जहां तक आप नजर डाले तनाव ही तनाव नजर आता है। कई लोग बोलते हैं जनाब आप ही आप नजर आते हैं, यानी अंदर से बोल रहे हैं कि तनाव ही तनाव नजर आता है। आप ही सब तरफ छाए हुए हैं तो तनाव ही छाया हुआ है। सही बात है कि आज का आम आदमी कितना टेंशन में जीता है। नींद में भी टेंशन टेंशन ही होता है, और टेंशन है तो उसके कारण नींद नहीं आ रही। आज के बोलचाल की भाषा बन गई है
क्या भूल गया है? तनाव है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। और सपना भी देखते हैं, ड्रीम भी देखते हैं, तो खुशनुमा एहसास कम कराता है, टेंशन का एहसास भरपूर कराता है। अजीब बात है ये, लेकिन सच है। सपने में भी टेंशन है कि अरे सियार दिख गया, सांप दिख गया, तो डूब गए, तो वो मर गया, वो जी गया। सपना भी खूबसूरत एहसास नहीं कराता, टेंशन देता है। अब ये कोरोना संकट की महामारी है, सिर्फ तनाव बढ़ा रहा है, और तनाव के साथ साथ उसकी छोटा भाई छोटी बहन आ जाती है, भय आ जाता है, चिंता आ जाती है। तनाव का जो पीछे पीछे जो चलता है, भय के कारण कितने लोग मर जाते हैं। कहते हैं कोरोना वायरस से कम मरेंगे, भय नामक वायरस से जल्दी मर जाएंगे, चिंता नामक वायरस से मर जाएंगे। डर डराता बहुत है। मतलब तनाव सबके मूल में है। आज लगता तो है कि प्रगति हो रही है, लेकिन कैसी प्रगति हुई कि हम लोग आज जेल में एक तरह से बंद है, अपने घर के जेल में बंद चले जा रहे हैं। एक प्रकार का ये कोरोना महामारी विश्व युद्ध के समान है। विश्व युद्ध में क्या होता है? आर्थिक नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, सामाजिक ताने बाने का नुकसान होता है। कोरोना महामारी में भी तीनों का नुकसान है। बहुत सारे लाखों लोग मर गए, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली गई है, सामाजिक पारिवारिक ताना बाना गड़बड़ा जाता है। कैसे टूटता है ताना बाना? एक छोटा उदाहरण हमारे साथ ही घटित हुआ है 15 दिन पहले। हमारे चचेरे भाई और भाभी आई, अब पता नहीं था, अब उनको डायबिटीज है, फ्लाइट से आ रहे हैं, तो पता नहीं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जीवनी शक्ति कमज़ोर है, तो उनको कुछ हो जाता है। तो क्वारंटाइन घर में ही करने की बात हुई, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन में। आना 2-3 घंटे पहले पता चला तो प्लास्टिक का जिस एरिया में रहेंगे वहाँ लगा दिया गया कि छोटे छोटे बच्चे हैं कहीं उन तक न चला जाए। और एक उन्हीं के छोटे भाई चचेरे भाई हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही अनुशासन पालने लगे कि बैग को ऐसे सैनिटाइज करिए, योग करिए। अब भाई भाभी को पैर छूकर कोई प्रणाम नहीं किया, फलस्वरूप तनाव बढ़ गया, पारिवारिक तनाव बढ़ता चला गया। देखिए, कोरोना संकट, पारिवारिक ताना बाना गड़बड़ा जाएगा, मतलब आप सोचे नहीं होंगे। अच्छा, कमाल की बात इसमें एक और है, वो चुपचाप फ्लाइट से आए हैं, बताए नहीं। 3 घंटा बता, तब पता चला कि आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बताए क्यों नहीं? तो भाई बताते तो तुम कहते आओ ही मत, वहीं रहो, मुश्किल होता। अब जो प्लास्टिक का बीच में घेरा दिया गया, उनका कहना है कि भाई इतने दिन से रह रहे थे, मन नहीं लग रहा था, घर आना था। हालांकि उनको खुद सोचना चाहिए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस थोड़ी हो पाता है, और खुद भी सजग रहें। अब उन्होंने लेकिन क्या मान लिया? फिजिकल डिस्टेंस को सोशल डिस्टेंस मान लिया, यहां तक कि सोशल बायकॉट मान लिया। भाभी तो रोते हुए अपने बच्चे को रात में फोन करके कह रही कि लगता ही नहीं कि अपना घर है, हम अपने घर में आए हैं। देखिए, युद्ध का, विश्व युद्ध में भी यही होता था। युद्ध का नकारात्मक प्रभाव बाद के पीढ़ी तथा सभ्यता संस्कृति पर भी असर करता है, सामाजिक ताना बाना गड़बड़ाता है। हालांकि सब ठीक हो गया, 15 दिन बीत गया, सब ठीक हो गया, लेकिन तनाव बढ़ा, टेंशन हुआ। कैसे कोरोना पारिवारिक ताने बाने को डिस्टर्ब करता। हम आपको एक उदाहरण हम अपने घर का दे रहे हैं। हालांकि सब ठीक हो गया, तो है ना दुनिया का सार तनाव का आदान प्रदान। दुनिया का सार और कुछ नहीं है, रिश्तों का भी सार कुछ नहीं है, जीवन का भी सार कुछ नहीं है। एक तरह से कहिए तो तनाव का आदान प्रदान है। एक बात मालूम है आप लोगों को, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939। ये सितंबर माह में चल रहे हैं, इसलिए युद्ध की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1929 से लेकर 1933 तक। जो वैश्विक मंदी आई थी, आर्थिक मंदी, उसका भयावह दौर जो बीता न था, उसका वो भी एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। तात्कालिक कारण तो कुछ और था, लेकिन मूल कारण आर्थिक मंदी थी। इसलिए कई लोग डरते हैं
कि ये जो अभी आर्थिक मंदी आएगी उसके पास 10 साल बाद पता नहीं क्या होगा इस दुनिया में, क्या फिर से विश्व युद्ध होगा क्या, विचारने की बात। अब उस दौर में क्या होगा, हिटलर जो जर्मनी में था हथियार बनाने के कारखाने खोले और लोगों को काम दिया, इससे हिटलर की लोकप्रियता बढ़ गई। उसके प्रचार मंत्री गोएबल्स ने ही कहा था, ये लाइन आप लोग जानते होंगे, बड़ा फेमस वाक्य है, प्रचलित वाक्य है कि एक झूठ को 100 बार कहने से आवाम को वह सच लगने लगता है। हिटलर के प्रचार मंत्री ने ये बात कही थी। इस विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा धन अमेरिका का लगा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल की नीति लगी थी और युद्ध में सबसे ज़्यादा सैनिक रूस के मारे गए। अब क्या हुआ अंत में, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा, सभ्यता संस्कृति पीढ़ी नष्ट हुई। मतलब युद्ध का परिणाम, अंत निष्कर्ष क्या निकला, सिर्फ तनाव। हम तनाव की बात कर रहे हैं, टेंशन की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस में 2 फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, बेलार्ड ऑफ ए सोल्जर और क्रेन्स आर फ्लाइंग। ये बहुत अच्छी फिल्म, बहुत प्रसिद्ध, बहुत चर्चित फिल्म बनी थी, महान फिल्म जिसको कह सकते हैं। बेलार्ड ऑफ ए सोल्जर का नायक क्या है, एक सैनिक है जिसके विशेष साहस और प्रदर्शन पर उसे इनाम के रूप में 1 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। इनाम क्या दिया जाता है, 1 सप्ताह की छुट्टी। अब उसके जो सैनिक थे साथी, वो कहा कि अब हमारे परिवार की भी खोज खबर लेते आना, हमारी तरफ से मेरे परिवार को सूचना देना, इसकी प्रार्थना वो लोग करते हैं। यात्रा में युद्ध भूमि से जब लौट करके अपने शहर की ओर आता है तो सभी और तबाही देखता है। वह देखता है कि शत्रु को जैसे हमने समाप्त किया था, तबाही दी थी, वैसे ही तबाही तो हमारे शहर की भी हो गई है। अब वो तनाव में आता है। पहले तो बड़ा खुश था कि हमने सैनिकों को मारा, शत्रु को परास्त किया और उसमें हमको इनाम मिला, लेकिन जैसे ही लौटता है तो उसको भी तनाव होता है अपने शहर की बर्बादी को देख करके। उसे बहुत गहरा आघात लगाता है, बहुत तनाव आ जाता है। अब देखिए उस फिल्म की जो कहानी का मूल तत्व है वो समझे। जब वो अपने साथी का पत्र उसकी पत्नी को देने जाता है, जिसके प्रेम पर साथी को बड़ा गर्व होता है, साथी का पत्र उसकी पत्नी को देने जाता है जिसके प्रेम पर उस साथी को बड़ा गर्व था। साथी की पत्नी पेट की आग बुझाने के लिए अपने शरीर का व्यापार करने के लिए मजबूर हो चुकी है। देखिए रिश्तों का ताना बाना कैसे बिगड़ता है। देखकर उस नायक को, उस सैनिक को बड़ा अजीब महसूस हुआ। आप सोचिए क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो तनाव ही हुआ होगा। हमने ये कहानी महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री पंकजा को कहा, ये कहानी कल सुना रहे थे तो उसने कहा कि हम मजबूरी थी, महिला मंत्री रही है तो उसने कहा कि मजबूरी रही होगी। मजबूरी तो है, बात तो सही है। पेट की आग बुझाने के लिए वो शरीर का व्यापार कर रही है, जबकि उसके पति को उसके प्यार पर बड़ा गर्व था। ये फिल्म की कहानी है। मतलब आप सोचिए दोनों पर क्या बीता होगा। अगर रियल में प्रेम होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस जो नायक है उस फिल्म का, वो तो यही सोच रहा है कि कितना धोखा है, कितना छल है, या क्या सोचा हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये चर्चा जरूर है, निष्कर्ष यही कि चारों तरफ तनाव ही तनाव है। कहते हैं ना गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, तनाव है भाई, चहुओर तनाव। तो युद्ध किस स्तर पर अपना कुप्रभाव छोड़ता है, बेलार्ड ऑफ ए सोल्जर से भली भांति हम लोग जान सकते हैं। आज कोरोना किस तरह का प्रभाव छोड़ेगा ये भविष्य के गर्भ में है। इसलिए हम लोगों ने कहा आज जुट जाएं हम सब मिलकर के नवयुग के निर्माण में, आओ हम खुशहाली बो दे फिर से इसी जहान में। हमें इस रास्ते पर, इस डगर पर चलना पड़ेगा। क्या क्या कुप्रभाव, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा ये तो भविष्य में छुपा हुआ है, क्या होने वाला है। जिसको गर्व था अपनी पत्नी पर, वो गर्व तनाव में बदल गया, है ना, दर्द में बदल गया। दरअसल प्रेम को भली भांति समझे, जो हमने कहा सचमुच प्रेम होगा। दरअसल प्रेम को भली भांति समझें। प्रेम मानसिक होता है, प्रेम सामाजिक होता है, प्रेम आत्मिक थोड़ा ही होता है। आत्मिक होगा तो कष्ट नहीं होगा, वो आज भी गर्व करेगा अपनी पत्नी पर। लेकिन प्रेम अगर सामाजिक है, प्रेम मानसिक है, तो बहुत दर्द होगा, बहुत तनाव होगा, बहुत टेंशन होगा। देखिएगा प्रेम का प्रकार बता रहे हैं। प्रेम मानसिक होता है, प्रेम सामाजिक भी होता है
अब प्रेम जो रियल प्रेम है वो आत्मिक होता है। अरे मीरा का प्रेम थोड़े ही है जो कृष्ण के लिए जहर पी ले। आज के पति पत्नी जो है क्या है, पत्नी को चाहिए संरक्षण और सहयोग, और पति को चाहिए सहयोग और पारिवारिक सामाजिक स्थिरता। इस वजह से आज शादी होती है, विवाह क्यों होता है? यही, पत्नी को चाहिए संरक्षण और सहयोग, और पति को भी चाहिए सहयोग, पारिवारिक सामाजिक स्थिरता, इसलिए शादी होती है। कोई प्रेम से शादी होती है क्या? अब विवाह में प्रेम बचा है क्या? प्रेम है क्या? कोई सीता अगर विवाह कर लेती है तो किसी भी परिस्थिति में उसे राम ही चाहिए, चाहे राम उसको त्याग दे तब भी राम ही चाहिए, वनवास में भी राम चाहिए, लंका में सीता रहे तब भी उसे राम चाहिए। स्वर्ण नगरी लंका की महारानी बनना सीता को स्वीकार नहीं था, और जब अयोध्या ने सीता को निकाल दिया, त्याग दिया, तब भी सीता ने राम के अलावा किसी को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर प्रेम है। प्रेम जो होता है वो अडिग रहता है, लेकिन प्रेम हो तब ना। आज तो बात बात में डिग जाता है, ढेर सारा आरोप होगा कि आपने ऐसा नहीं किया इसलिए हमने छोड़ दिया। प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम डिग जाएगा। जहाँ पर प्रेम है तो वो अडिग रहता है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। सामान्य संबंधों में सामाजिक ताने बाने से संबंध बुने होते हैं जो बिखर जाते हैं, और जो इस फिल्म में भी हुआ। अच्छा, एक प्रश्न करते हैं, अगर प्रेम है तो पुनर्विवाह होगा क्या? तलाक होगा क्या? अगर प्रेम है तो विवाह में पुनर्विवाह होगा क्या? फिर किसी और से प्रेम होगा क्या? समझने की बात है। अगर पति मर गया तब भी वही हमारा पति है, वही पति रहेगा हमारा, लेकिन आज तो पुनर्विवाह हो जाता है। तलाक और पुनर्विवाह, इसमें प्रेम है क्या? प्रेम नहीं है। विवाह का जो सामाजिक ताना बाना है वो मानसिक और सामाजिक है, उसमें प्रेम की गुंजाइश नहीं है आज के विवाह में। अगर प्रेम की गुंजाइश होती तो रिश्ता टिकता ना। क्यों प्रेम संबंध टूट जाते हैं? क्यों तलाक होता है? क्यों पुनर्विवाह होता है? या ऐसे कहें, क्यों समाज में पुनर्विवाह और तलाक की व्यवस्था होती? कानूनी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। हमारे समाज के निर्माता, कर्ता धर्ता ने तलाक और पुनर्विवाह की व्यवस्था क्यों दी? समाज शास्त्रियों ने अगर ये व्यवस्था दी है, मतलब प्रेम है ही नहीं कहीं, तब न दिया होगा। इसलिए विवाह पारिवारिक और सामाजिक ताना बाना है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम विवाह कर लेते हैं, उसके कुछ सामाजिक नियम होते हैं। मान लीजिए एक दूसरे के साथ नहीं निभती है तो आप तलाक ले लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए, फिर आराम से रहिए। अगर विवाह में सुखमय सामाजिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, प्रेम नहीं करना चाहते हैं, तो रहिए, मौज मजे से रहिए। अगर सीता को प्रेम हुआ राम से तो वह सामाजिक सुरक्षा की परवाह नहीं करता। अगर प्रेम होता तो समाज में लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, कोई परवाह नहीं करता। अगर प्रेम होता तो। दो उदाहरण, मीरा का, सीता का। मीरा का तो अदृश्य प्रेम था, कृष्ण तो थे ही नहीं। सीता का प्रेम जिसे हम सामाजिक कह सकते हैं, समाज में सीताराम पति पत्नी थे, लेकिन उनका प्रेम टिका। उनका प्रेम टिका ना। राम ने भी दूसरी शादी नहीं की, किसी और से प्रेम नहीं किया। राम ने सोने की सीता, स्वर्ण सीता बनाकर रखी। सीता राम से बढ़कर प्रेम का उदाहरण कोई लगता है ही नहीं। यहां भी सीताराम के बीच तनाव हुआ, लेकिन प्रेम उस तनाव पर भारी है। लेकिन आज तो तनाव ही सभी रिश्तों पर भारी है। इसलिए कहते हैं आप ही आप नजर आते हैं जनाब, छाए हुए। आप सचमुच छाया हुआ है तनाव। और भगवान कृष्ण ने तो 70 जगह प्रेम किया। हाँ, कृष्ण के लिए प्रेम शारीरिक या सामाजिक अनुभूति नहीं थी, वो तो आत्मिक अनुभूति थी। जो आ जाए उसे अपने छत के नीचे सहारा दे देते थे। जहाँ प्रेम था राधा से, वो तो सामाजिक ना होते हुए भी प्रेम बना रहा राधा के साथ। इसलिए जब प्रेम की बात होती है तो किसकी बात होती है? राधा कृष्ण की बात होती है, रुक्मिणी कृष्ण की बात नहीं होती। राधा कृष्ण की शादी कहाँ हुई थी? नहीं हुई थी। तो प्रेम एक अलग अनुभूति है, प्रेम एक
प्रोवर्ब हो गया है, एक शब्द है, एक उदाहरण, एक विशेषण है। अनुभूति नहीं है समाज में प्रेम की, अब खत्म हो गया, एक शब्द बचा है, प्रोवर्ब बचा है। राधा कृष्ण के प्रेम की अनुभूति अलग है, वही रियल प्रेम है, सच्चा प्रेम है। हम लोग बोलते हैं हमको बहुत प्रेम है, कहाँ, खाक प्रेम है। सब सुविधा मिली तब तक ठीक, नहीं तो बात खत्म। इसलिए एक शब्द बन के रह गया, एक उदाहरण बन के रह गया, एडजेक्टिव बन के रह गया, विशेषण बन के रह गया है प्रेम। सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार प्रेम करते हैं। हमने कई उदाहरण देखे हैं, जब लगता है कि ये आदमी किसी काम का नहीं है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। सामाजिक सुरक्षा देखिए कि नहीं मिल रहा है तो खिसक लेता है। क्या वो प्रेम है? एकदम प्रेम नहीं है। इसलिए विवाह जो है सामाजिक और मानसिक ताना बाना कह सकते हैं। जब तक आवश्यकता है तब तक हम प्रेम करते हैं, नहीं तो आराम से छोड़ देते हैं। कभी लोग हमें भी घेर लेते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। अभी अभी बात है, एक लड़की ने कहा, उसके साथ उसके पिताजी थे, पिताजी भी हाथ जोड़े हुए। आपको सब लोग बहुत मानते हैं, पिताजी ने कहा, लड़की ने भी कहा। हमने कहा नहीं भाई, कोई नहीं मानता, सब अपने अपने स्वार्थ को मानते हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हमने कहा कि हम गलत ही तो नहीं कहते, हमको भी तो गलत कहने की अनुभूति होती। नहीं, आपको सभी लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अरे भाई, जब तक जिसको जरूरत है तब तक हम ही हम हैं, जब जरूरत नहीं है तो हम नहीं हैं, नहीं ही हैं, कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो बोला कि कैसे आप समझाइए। हम बोले कि भाई आपको भी समझ में आएगा, आपका काम हो रहा है ना। हमने नानक का उदाहरण दिया। नानक ने क्या कहा है? जगत में स्वार्थ की है सब रीत, सो सब लागे हैं, क्या दारा क्या मीत। क्या पत्नी, दारा मतलब पत्नी, मीत मतलब मित्र। पत्नी हो या मित्र हो, सब स्वार्थ की रीत है। नानक जी ने जो कहा वो बहुत सही कहा। नानक के अनुसार ये दुनिया स्वार्थ की रीति पर चलता है। जहाँ स्वार्थ का रिश्ता होगा तो अंत में क्या बचेगा? तनाव ही तनाव बचेगा, टेंशन ही टेंशन, तनाव तनाव तनाव, टेंशन टेंशन टेंशन, तलाक तलाक तलाक, यही बचता है। स्वार्थ है तो रिश्ता स्वार्थ पर आधारित है, प्रेम पर आधारित नहीं है। नहीं, आई लव यू कहते रहते हैं, लव यू टू भी कहते रहते हैं, लेकिन हमें तो प्रेम कहीं दिखता नहीं भाई, हमें नहीं दिखता। अरे जहाँ संबंध आध्यात्मिक आत्मिक होने चाहिए, गुरु के साथ भी आज तो गुरु के साथ भी आत्मिक संबंध नहीं दिखते। दुनिया में स्वार्थ शिष्य पूरा करे या हमारा गुरु पूरा करे, यही तो दिख रहा है।